गढ़वाला की बीरबाला बड़ कमाल की, श्री माँ पगीड़ी की 9 लाख की, गुराड की तिलरो तेली बड़ कमाल की, हाथ माता लुआरी हुई की 9 लाख की, गुराड की तिलरो तेली बड़ कमाल की, घोड़ी माँ बैठी थी वता 9 लाख की। नमस्कार। कहानी विद जगत किशोर बरसाल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी वीरांगना की गाथा जो मात्र 15 साल की उम्र में रणभूमि में गई और मात्र 7 साल युद्ध उसने लड़े और 7 युद्ध लड़े, ऐसे भीषण युद्ध कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। 13 गढ़ जीते थे उसने इन 7 वर्षों में। लेकिन हाँ, दुर्भाग्य ऐसा कि 15 साल की उम्र में वो रणभूमि में जाती है और 22 साल की उम्र यानी मात्र 7 साल के युद्ध के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसने इन्हीं 7 वर्षों में अपने आप को अमर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तिलोत्तमा देवी। तिलोत्तमा देवी यानी तीलू रौतेली। चौंदकोट क्षेत्र, पौड़ी गढ़वाल के चौंदकोट क्षेत्र के जो तल्ला गुराड़ गांव है उसमें भूप सिंह और मैनावती की जो बेटी, जो जिसका जन्म लगभग 1661 माना जाता है, वहां उसका जन्म हुआ। वहां जन्म हुआ तो छोटी सी बच्ची जो कहते हैं कि 15 साल की थी। एक समय ऐसा आया क्योंकि वह ये 15 साल की बेटी अधिकतर समय अपने नानी के गांव रही, जहां जिसे हम बीरों खाल क्षेत्र कहते हैं। और बीरों खाल क्षेत्र में होता था एक मेला जो लगता था कांडा गांव में, और कांडा गांव में उस मेले का उसे बड़ा शौक था। कहते हैं एक दौर ऐसा आया कि जब भूप सिंह, जो कि तीलू के पिता थे, वो गढ़ नरेश के ठोकदार हुआ करते थे। उस पूरे क्षेत्र का की देखरेख की जिम्मेदारी भूप सिंह जी के पास थी। लेकिन हाँ, उस समय कत्यूरी वंश जो राज परिवार था वो बराबर हमले कर रहा था, क्योंकि गढ़वाल से और कुमाऊं से कत्यूरी वंश लगभग समाप्त हो गया था। लेकिन हाँ, वो यदा कदा आक्रमण करते थे, तो उन्होंने भी खैरागढ़ की जगह, जो एक जगह थी, वहां भीषण आक्रमण कर दिया। कहते हैं कि भूप सिंह वहां उस युद्ध में मारे गए। जब वो युद्ध में मारे गए तो उनके 2 बेटे थे, वो भी उस युद्ध भूमि में अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने चले गए, लेकिन वो भी मारे जाते हैं। एक और व्यक्ति मारा जाता है जिसके साथ तीलू की सगाई हुई रहती है, वो भी उस युद्ध भूमि में मारा जाता है। कहा जाए तो एक साथ एक परिवार यानी तीलू के 4 लोग मारे गए थे, पिता, 2 भाई और जिसके साथ उसकी सगाई होती है। छोटी सी बच्ची थी तीलू, उसकी एक बहुत प्यारी घोड़ी थी बिंदुली, और उसकी 2 सहेलियां भी थी, देवकी और बेलू। वो इनके साथ मदमस्त थी। उसे नहीं पता युद्ध क्या होता है, उसे नहीं पता कि युद्ध भूमि क्या होती है, उसे ये भी नहीं पता कि उसे करना क्या है। उसे तो सिर्फ मेले में जाना था, जो उसके ननिहाल में होता था, कांडा मेला वहां होता था, जिसकी वो कई समय से तैयारियां कर रही थी। उसने अपनी बिंदुली घोड़ी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से सजाया भी था, संवारा भी था। अपनी सहेलियों के साथ वो बहुत सारी बातें करती थी कि मेले में ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन ये हो ना सका। क्यों ना हो सका? जब तीलों के परिवार के इन सारे लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन उसी समय कांडा का मेला भी था। तीलों ने अपनी मां से पूछा, मां मुझे मेले जाना है, मुझे कौथिक जाना है। कह तो उसने दिया, लेकिन हां, उसकी मां का जो चेहरा था बड़ा गमगीन था। मैनावती मैनावती ने उसकी बात पर बहुत ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो अंदर से बहुत गमगीन थी, बहुत गंभीर हो चुकी थी। तीलू ने फिर पूछा, मां मुझे कौथिक जाना है अपनी सहेलियों के साथ। तब भी उसकी मां ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हां, जब तीसरी बार तीलू ने जिद की, मां मुझे कांडा मेला जाना है, कौथिक जाना है, मेरी दोनों सहेलियां भी तैयार हैं और मैंने अपनी बिंदुली को भी तैयार कर दिया है। मां तीलू की तरफ देखती है और कहती है, ए तीलू, कैसी है रे तू? क्या तुझे अपने भाइयों की याद नहीं आती? क्या तुझे अभी तक ये पता नहीं चला कि दुश्मन ने तेरे पिता की हत्या कर दी?
क्या तुझे इसका भी कोई आभास नहीं कि जिस लड़के के साथ तेरी सगाई हुई थी वो भी तेरे पिता की मृत्यु का बदला लेने गया था और वो भी मारा गया। तुझे मेले जाना है ना, तो जरूर मेले जाना, जरूर कौथिक जाना, लेकिन पहले रणभूमि में जा, अपने पिता की मृत्यु का बदला ले, बदला ले अपने उन दो भाइयों का जो तुझे बड़ा स्नेह करते थे, और बदला ले उस लड़के का जिसने तेरे साथ शादी के सपने देखे थे। ये शब्द तीलू के दिलो दिमाग पर बड़ा असर कर गए। उसके वो पांव जो कौथिक की तरफ जाने थे वो वहीं के वहीं जड़ हो गए। उसके मन में, उसके चेहरे पर जो अभी तक मेले कौथिक जाने की खुशियां थी, जो लालिमा थी, वो एक कठोरता में बदल गई। शायद तीलू प्रण कर गई थी। तीलू ने वो कदम घर के अंदर के बजाय उस तरफ मोड़ दिए जहां उसे युद्ध का प्रशिक्षण लेना था। उसने अपनी दोनों सहेलियों और बिंदुली को तैयार किया और पहुंच गई अपनी मामा जो उसे युद्ध का प्रशिक्षण देते थे, रामू भंडारी। उसके गुरु थे पोखरियाल जी। उसने उनसे विनय करी, मुझे युद्ध का प्रशिक्षण चाहिए, मुझे एक सेना बनानी है। और लग गई रात दिन की मेहनत सेना बनाने पर। बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता, उसने सीधे कत्यूरों पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण भी ऐसा कि एक एक कर 13 जो गढ़ थे उनको कत्यूरों से मुक्त कर दिया। मात्र 7 साल में वह कत्यूरों का नाश कर चुकी थी। कत्यूर थरथरा रहे थे, उनकी हमला करने की स्थिति में नहीं थे। भीषण युद्ध। कत्यूर समझ नहीं पाए थे कि ये इतना बड़ा युद्ध आया कहां से है। जब कत्यूरों का लगभग सर्वनाश हो गया तो तीलू अपने गांव की तरफ चल पड़ी। रास्ते में एक नयार दिखी, शीतल जल का। थकी हुई तो तीलू थी क्योंकि पिछले 7 सालों से वही लगातार युद्ध लड़ रही थी। उसने दूर अपने सैनिकों को खड़ा किया और चल पड़ी नयार की तरफ। नयार के शीतल जल को जब उसने देखा तो उसका मन हुआ कि थोड़ा मैं अपने चेहरे पर पानी डाल लूं। उसने एक जगह अपनी तलवार रखी, अपना मुकुट रखा, और जो बाल उसके बंधे हुए थे वो अपने आप खुल गए। 7 साल में पहली बार उसके वो बाल जो उसने बांधकर जटा के अंदर रखे हुए थे वो खुलकर बाहर आए और लहराने लगे। शायद वहीं दूर किसी पत्थर के पीछे कोई घायल कत्यूरी सैनिक यह सब देख रहा था। पहले उसकी समझ में नहीं आया कि जिससे हम लड़ रहे थे वो कोई पुरुष योद्धा नहीं, एक महिला योद्धा थी। जैसे ही तीलू ने अपनी कटार और अपना कवच निकाल कर अलग रखा और पानी की तरफ जाने लगी, इतने में वो घायल कत्यूरी सैनिक सामने आया और उसने अपनी कटार से, अपनी तलवार से, बल्कि तीलू की तलवार ही उठाकर उसने तीलू पर वार कर दिया। यह वार आगे से नहीं पीछे से किया गया था। तीलू की कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी उसके पास एक छोटी सी कटार थी, वो पीछे घूमी और उसने उस सैनिक पर उस कटार से वार कर दिया। वह सैनिक भी मारा गया, लेकिन उस सैनिक का वार इतना घातक था कि तीलू भी वहीं पर मर गई। तीलू को बड़ा याद किया जाता है आज भी, लेकिन एक दुख होता है जब हम गुराड़ गांव जाते हैं, उसका घर देखते हैं, तो आज इतना बड़ा खंडहर है कि कल्पना नहीं की जा सकती।
मन बड़ा दुखी होता है उस खंडर को देखकर। यह तीलों का घर है, बहुत सारे लोग जाते हैं वहां पर, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन उस खंडर को देखकर वाकई कहीं पर भी नहीं लगता कि यह उस बाल वीरांगना का घर है जिसे हम तीलू रौतेली कहते हैं, जिसके नाम पर हम पुरस्कार बांटते हैं। वह केवल घर नहीं, वह केवल तीलों का घर नहीं, वह हमारे उत्तराखंड की, हमारे इन पहाड़ों की शान है। वह बीरवाला जिसने केवल 22 साल की उम्र तक अपने आप को अमरत्व प्रदान किया, अपने इन 13 गढ़ों को कत्यूरों से छुड़वाया। उस बालिका का यह घर एक बहुत बड़ा स्मारक होना चाहिए था, जहां देश दुनिया के लोग आते और इस बीरबाला की गाथाओं को इस जगह पर याद करते। बड़ी बड़ी रानियों के बड़े बड़े कोठियां आज भी मौजूद हैं जिन्हें सरकारें संजो रही हैं, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई का स्मारक हो, दुर्गावती का स्मारक हो। लेकिन हां, हम दुखी हैं कि उत्तराखंड अपनी इस बीरबाला के इस घर को एक स्मारक के रूप में तब्दील नहीं कर पाया। आइए हम सब मिलकर इस मुहिम पर आगे बढ़ें कि बीरबाला के इस टूटे फूटे घर को, इस खंडर घर को स्मारक के रूप में स्थापित किया जाए। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका इसमें मुझे और भी ऊर्जा प्रदान करेगा। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।